सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम व्यू के बारे में बात करें तो पेज का ये जो आपका स्लाइड दिया हुआ है इस स्लाइड का व्यू आप कैसे चेक करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल व्यू आपका दिया हुआ है। चलिए कोई स्लाइड पहले हम यहाँ से ओपन करा लेते हैं। जैसे ये स्लाइड हमारे पास दिया हुआ है, तो ये स्लाइड का अगर हम व्यू टैब में आएंगे तो ये स्लाइड अभी आपको नॉर्मल तरीके से दिख रहा है, नॉर्मल व्यू में दिख रहा है। वही अगर आप यहाँ पे आउटलाइन व्यू में करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। देखिए, ये आउटलाइन व्यू में हो गया। आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तभी इसी ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये आउटलाइन व्यू में हो जाता है, सारा डेटा वही रहेगा लेकिन इसका केवल व्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो नॉर्मल पे चले आइए, हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड सॉर्टर। अभी तो स्लाइडों की संख्या यहाँ पे 5 दिख रहा है। आप छोटा छोटा स्लाइड ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हैं। स्लाइड कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा मात्रा में स्लाइड होने पर आप उसको छोटा छोटा करके देख सकते हैं। एक प्रकार की ये स्लाइड ऑप्शन होता है। जैसे कि बहुत ज्यादा स्लाइड हो तब जाके हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक दो स्लाइड पे ये अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे स्लाइड अगर आपका ज्यादा मात्रा में हो, जैसे कि हम यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कोई स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, इसको इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए कई को स्लाइड दिया, टोटल 19 स्लाइड दिया है ना। अब हम चाहते हैं कि छोटा 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 स्लाइड में देखें, तो व्यू टैब पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करना है। छोटा छोटा ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए पूरा, ठीक है। पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका नोट्स पेज। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि इसी के नीचे आप एक नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है और इसके बारे में अपनी हिंट के लिए कुछ हम यहाँ पे नोट्स वगैरह तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नोट्स पेज का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के जस्ट नीचे एक नोट्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप शिफ्ट प्लस F5 से इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन इसके नीचे नोट्स आपको नहीं दिखे। समझ में आ रहा है ना। अपनी हेल्प के लिए आपको इस तरीके से नोट्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब बड़ा करेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी और के सामने प्रेजेंट होकर के दिखाए कि आपने नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका नोट्स पेज होता है। अब चलिए पुनः हम आ जाते हैं नॉर्मल पे। अब रीडिंग व्यू क्या है, तो आप कुछ व्यू इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये रीडिंग व्यू में आपको दिखाए। ये रीडिंग व्यू में आ गए। क्या इसके पहले ये ऑप्शन दिख रहा था आपका, अब ये रीडिंग व्यू में आ गए। इस मोड को चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस बार टाइटल बार नहीं दिखा रहा है, लेकिन वही जैसे ही रीडिंग व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस बार टाइटल बार सब दिखाने लग रहा है। तो एक प्रकार का ये रीडिंग व्यू, इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है। बस स्लाइड आप कैसे देखना चाहते हैं, किस व्यू में आप देखना चाहते हैं, इसके लिए सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का क्या प्रयोग है, तो एक स्लाइड अगर आप कोई बनाएंगे तो उसी के आधार पे पूरा स्लाइड आपका बन जाए। जैसे कि स्लाइड मास्टर पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ऐसा इंटरफेस एक आपके सामने बंद करके आ जाता है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई मैंने टाइप नहीं किया। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, इसको हटा देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा। या चलिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले व्यू टैब पे और यहाँ से आ जाते हैं स्लाइड मास्टर पे। अब देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने आया। सबसे टॉप में आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने इसको हटा करके और इसमें मैंने दे दिया कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। अब इसको आप सिलेक्शन करिए, इसकी साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं।
अब बताइए कंप्यूटर की मेमोरी में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की मेमोरी आता है ना, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे आइएगा, अब इसमें हम लिख देते हैं कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसमें मैंने टाइप कर दिया प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है, कॉमा रूम भी इसी के अंतर्गत आता है, कॉमा केस मेमोरी इसी के अंतर्गत आता है। ये सब मैंने पढ़ाया फंडामेंटल में, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए, अब अगले ऑप्शन पे आप आइएगा, तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने टाइप कर दिया सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा मेमोरी, यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम ले लेते हैं HDD, कॉमा SSD, कॉमा मेमोरी। फिर यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने दे दिया क्या CD, कॉमा DBD, कॉमा HDD भी तो आता है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, पहले तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपके सामने प्रेजेंट हो जाए, ये प्रेजेंट नहीं होता है, बस केवल ऐसे नॉर्मल में आपको दिखाएगा, लेकिन आप इसको बड़ा करके दिखा नहीं सकते हैं किसी को। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लाइड पे आते हैं और इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले होम टैब में, अगर हम एक कोई फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई हो जाता है, सब पे अप्लाई हुआ है। मतलब स्लाइड मास्टर का क्या प्रयोग है, जैसे कि मान के चलिए कि इसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सबको लेकर के चलना, ये स्लाइड और मास्टर मतलब कि ये समझिए कि मेन ये है, ये जैसा कहेगा इसके हिसाब से पूरा ऑटोमेटिक मतलब एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर ये कोई कलर चेंज करता है तो सब पे कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, या तो टेक्स्ट की कलर हो या शेप की कलर हो। जैसे कि हम टेक्स्ट की कलर को भी चेंज करते हैं, देखिए मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम ले लेते हैं रेड कलर, देखिए सब पे रेड हुआ है, बोलिए सब पे रेड हुआ है ना। अब जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे कि अगर इसमें हम कोई चेंजेस करें तो सब तो चेंजिंग हो ही जा रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं हमको अलग ही फॉर्मेटिंग में रहना है, हमको आपके जैसा फॉर्मेटिंग में नहीं रहना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि हम आप सभी लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, मैंने बोल दिया कि सबको बैग और बुक लेके आना, ID कार्ड लगा करके आना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है कि नहीं सर हम ID कार्ड नहीं लगाएंगे, तो क्या हम उसको अलग ग्रुप में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कि सारे बच्चों के ग्रुप में तुम्हारी रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि तुम बिल्कुल अलग हो, हमारे बैच में पढ़ते हो लेकिन तुम्हारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम कुछ अपने मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हो। तो सेम वैसे ही जैसे कि ये पहला स्लाइड बोला कि आप सभी को हमारे जैसा रहना, इसमें से कोई एक स्लाइड ऐसा है जो कह रहा है कि हम आपके जैसा रवे नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से इसकी कलर आप चेंज करिएगा, होम टैब से आके और शेप फिल पे आके यहाँ से मैंने इसको दे दिया ग्रीन कलर, क्या सब पे ग्रीन हुआ है। अब देखिए अगर आप फर्स्ट पे आएंगे तो ये चेंजेस सब पे होगा, लेकिन ये ग्रीन वाले पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, आप खुद देखिए। अब आप आ जाइएगा होम टैब पे और यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं इसको और यहाँ पे आने के बाद इसकी कुछ अलग स्टाइल हम दे देते हैं, ये वाला कलर मैंने दे दिया, ये वाला कलर क्या इस पे अप्लाई हुआ है, बोलिए सब पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हमको इसमें शामिल होना ही नहीं है, हमको अलग दिखना है, डिफरेंट दिखना है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट आपका दिखने लगेगा, देखिए चाहे वो टेक्स्ट की कलर क्यों ना हो। जैसे ये कह रहा है कि नहीं हमको टेक्स्ट की कलर हमको रेड नहीं पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम इसकी ब्लैक कलर दे देते हैं, तो क्या सबकी ब्लैक कलर हुआ है। आप यहाँ पे आइए, अब ये भी कह रहा है कि हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है, तो यहाँ से मैंने इसकी कलर दे दिया, ये वाला कलर मैंने जो है कुछ डिफरेंट कलर दे देते हैं, जैसे कि ये वाला कलर हम दे देते हैं। देखिए सब पे अप्लाई हुआ है लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हुआ, देखिए समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है
कि ये प्रेजेंटेशन आप शो नहीं करा सकते हैं, बस केवल बना करके दिखाएगा, लेकिन आप इसको दिखा नहीं सकते हैं किसी और को। कोई दिक्कत? तो ये आपका स्लाइड मास्टर वाला ऑप्शन होता है व्यू टैब में। हो जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से आपका दिया है हैंड आउट मास्टर। अब इसका क्या प्रयोग है? तो यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने बन करके आ जाता है। जैसे हेडर और फुटर के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, तो जैसे कि हेडर, इसमें हम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पावर पॉइंट। अब देखिए सिलेक्शन करिए, आप इस हेडर में आपका डेट भी मेंशन करके दिखाएगा। यहाँ पे देखिए आज का करंट डेट यहाँ पे शो करके दिखाएगा। इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए डेट दिखा रहा है 2 मई 2024। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे फुटर दिया है, तो फुटर में मैंने टाइप कर लिया पेज नंबर 1। यहाँ पे आ जाता है, मैंने टाइप कर लिया 1, पेज नंबर 1। मतलब इसमें आप हेडर फुटर लगा करके और कुछ आप इसका अलग अलग, मतलब आप अलग इसका लुक दे सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंट आपको दिखेगा। देखिए औरों की अपेक्षा ये प्रेजेंटेशन आपका डिफरेंट दिखेगा। अब एक स्लाइड पे टोटल कै गो, तो 6 गो स्लाइड है आपका। देखिए अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका दिखाएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ से कंट्रोल+N से एक नया पेज ले लेते हैं, एक नया स्लाइड, और यहाँ से डिजाइन टैब से आकर के इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से व्हाइट ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे आकर के होम टैब से इसको हम ब्लैंक कर लेते हैं। अभी देखिए ये नॉर्मल स्लाइड है। अब आप व्यू टैब पे चले आइए। अब आप यहाँ पे आ जाइएगा, कहाँ पे, हैंड आउट मास्टर पे। देखिए अब अगर आपको हैंड आउट का ओरिएंटेशन आपको चेंज करना है, तो अभी तो पोर्ट्रेट में आपका दिखा रहा है, आप ये चाहेंगे तो आप यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि प्रारूप आपको दिखाता है। और यहाँ पे स्लाइड की साइज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है। स्लाइड की साइज को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से जो भी आपको लेना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कह रहा है कि स्लाइड पर पेज, मतलब एक पेज पे आप टोटल कै को स्लाइड लेना चाहते हैं, तो अभी कै को दिखा रहा है। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 स्लाइड भी आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाएगा। यहाँ पे आप चाहेंगे तो 3 स्लाइड भी आप ले सकते हैं, जितना आपको लेना है। यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका दिया है। देखिए ये 9 को स्लाइड आपको दिखाने लगेगा। फिर यहाँ पे हेडर दिया है, तो हेडर अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं हेडर लगाना है तो आप यहाँ से ट्रिक हटाएंगे तो हेडर गायब हो जाएगा। देखिए फुटर भी गायब हो गया, डेट भी गायब हो गया, पेज नंबर भी गायब हो गया, केवल आपका स्लाइड दिख रहा है छोटा छोटा। कोई दिक्कत? हाँ ये भी नहीं दिखा है, ये भी नहीं दिखा है। एक प्रारूप टाइप का दिया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग है नहीं। जो मेन मेन टॉपिक है ना, वो आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, बस में नहीं है। अब चलिए व्यू टैब में अगला क्या ऑप्शन दिया है, नोट्स मास्टर। बस वही है, नोट्स आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें नोट्स आप इंसर्ट करा सकते हैं। पर ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए Shift+F5 दबाइए, ये भी प्रेजेंटिंग नहीं होगा। हाँ यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन आपका दिया है व्यू टैब में, ये है आपका क्या, रूलर, ग्रिड लाइन्स और गाइड्स। तो ग्रिड लाइन्स का मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था, क्या होता है, Shift+F9। Shift+F9 से ग्रिड लाइन्स आप हाइड करा सकते हैं और शो भी करा सकते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया था। तो ग्रिड लाइन्स मतलब होता क्या है, पेज को ऐसे ग्राफिकल टाइप में बना देगा, लाइनिंग डाइनिंग टाइप का दिखेगा आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाते हैं, व्यू पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस, पहले तो रूलर, रूलर की शॉर्टकट की होती है Alt+Shift+F9। यहां से देखिए अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ F9 दबाएंगे तो रूलर आ जाएगा, और Alt+Shift+F9 दबाएंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर आप ग्रिड लाइंस लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F9 बटन दबाना है। देखिए कुछ लाइनिंग टाइप का दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट टाइप का दिख रहा होगा, इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और इस ग्रिड लाइंस का शॉर्टकट की Shift+F9 होता है। पुनः हटाना है तो Shift+F9 दबाएंगे तो हट भी जाएगा यहाँ से। देखिए कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से जो ऑप्शन आप लगाएंगे वही ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ से हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका दिया है गाइड। क्या दिया है, गाइड। जैसे कि आपको शेप में अगर कोई स्ट्रक्चर तैयार करना हो,
तो इसके लिए गाइड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कोई ड्राइंग बनाते हैं तो लाइनिंग खींचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्केल का हेल्प लेते हैं ना। सेम वैसे ही आपका गाइड वाला इस्तेमाल होता है। ये जैसे ही गाइड पे क्लिक करेंगे तो पेज को 4 भागों में डिवाइड कर दो। अब इससे फायदा क्या है, इसको थोड़ा सा और आप लेफ्ट में लेके आइएगा और यहाँ पे आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे आप आ जाइएगा कहाँ पे, शेप पे। और ये शेप आप ले लीजिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसकी कलर को चेंज करना है तो कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। देखिए कोई शेप अगर हम इंसर्ट करते हैं तो अगर माप करके अगर आपको इंसर्ट करना हो तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर और इसको थोड़ा सा राइट में लेके जाइए और राइट में लेके आ जाइए। फिर यहाँ पे आप इंसर्ट पे आइए, शेप ले लीजिए और इसको भी आप यहाँ से कोई ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसका भी कलर करना है तो शेप फिल पे आइए, इसका भी आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो इसको माप करके अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो इसके लिए इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक और शेप लेना है, अब आप आ जाइएगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा शेप में और ये शेप लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से हम आते हैं शेप फिल पे और यहाँ से भी हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक और आपको बनाना है तो कंट्रोल के साथ डी बटन, एक और ऐसे आ जाएगा देखिए। फिर इसकी कलर डिफरेंट दे दीजिए यहाँ से। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर कंट्रोल के साथ डी बटन। यहां से भी इसका डिफरेंट कलर दे देते हैं। ये कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन। अब यहाँ से इसकी भी कलर कर दीजिए। अब देखिए अब गाइड आपको हटाना है तो गाइड हटाने के लिए क्या करिएगा, बस व्यू टैब पे जाके और यहाँ से गाइड आप हटा दीजिए। देखिए माफ करके ऐसे मैंने बना दिए, हो जाएगा। तो यही आपका गाइड वाला ऑप्शन होता है। कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से आता है क्या, जूम। जूम कहाँ तक किया जा सकता है, 400। वर्ड यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है। पावर पॉइंट में स्लाइड की साइज को अधिकतम 400% तक बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे हाँ, एक्सेल भी 400 ही है, केवल एमएस वर्ड 500 है। यहाँ पे व्यू टैब पे आते हैं और यहाँ पे देखिए जूम। अब कितना तक जूम करना है तो यहाँ पे 83 दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 500। देखिए एंटर करते हैं, बता रहे हैं ना 400। मैक्सिमम 400 तक आप जूम कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको नंबर में 400 आपको देना होता है। अब ओके करेंगे तो ये मात्र 400% तक जूम हो जाता है। और कम से कम कहाँ तक, 10 तक। बस यहाँ पे। और फिट टू विंडो करेंगे तो क्या होगा, तो विंडो के हिसाब से ये फिट हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बढ़ाना है यहाँ से इसकी साइज को आप बढ़ा सकते हैं। और प्लस यहाँ से जितना भी बढ़ाइए मतलब उससे नहीं है। यहाँ से अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है फिर भी आप इसको नॉर्मल अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो बस यहाँ पे फिट टू विंडो पे एक बार क्लिक कर दीजिए। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, कलर है, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए यहाँ से हम कंट्रोल प्लस एन दबा के एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे डिजाइन टैब पे आकर के इसको हम यहाँ से ब्लैंक कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई फिगर इंसर्ट कराते हैं। देखिए आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ से पिक्चर पे आइएगा और यहाँ से दिस डिवाइस पे आकर के कोई पिक्चर हम इंसर्ट करा देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप यहाँ पे व्यू टैब पे आइएगा, अभी कलर पे हाईलाइट है तो कलर आपको दिख रहा है। अगर ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे तो फिगर का कलर कुछ ऐसे दिखेगा। फिगर वही है लेकिन कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक, ग्रे स्केल, लाइट ग्रे, देखते जाइए सब।
समझ में आ रहा है? इसकी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर यहाँ पे लेना है। यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आपका दिया है। और न्यू विंडो तो मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया ही था। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो इसका बनकर आ जाएगा। देखिए ये 2 विंडो आपको दिखेगा। देखिए जितने बार क्लिक करेंगे, फिर व्यू टैब पे आइए, फिर यहाँ पे न्यू विंडो का इस्तेमाल करिए, फिर देखिए कै को विंडो आ गया, 3 विंडो है। इसी का विंडो बनता जाएगा, इसी की कॉपी बनती जाएगी। अब यहाँ पे व्यू टैब पे आएंगे तो अरेंज ऑल, ये सब मैंने पढ़ाया है, अरेंज करके देख सकते हैं। जितना भी पेज आपने ओपन किया है ये सब ऐसे अरेंज करके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से बड़ा करिए, फिर कास्केड कुछ आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए पूरा ऐसे टाइप टाइप से दिखा रहा है। हाँ, कास्केड वाला ऑप्शन केवल पावर पॉइंट पे ही आएगा। अब स्विच विंडो का क्या प्रयोग है? इतना सारा विंडो मैंने ओपन किया है, आप किसी भी विंडो पे स्विच कर सकते हैं। देखिए इससे यही फायदा है। स्विच विंडो पे आइए, यहां से आपको प्रेजेंटेशन नंबर 5 पे जाना है तो 5 पे जा सकते हैं। फिर स्विच विंडो पे आइए, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन नंबर 3 पे जा सकते हैं। जो भी विंडो आपने ओपन किया है, ये स्विच विंडो वगैरह सब मैंने पढ़ाया आपको, हो जाएगा। तो बस यही है प्रैक्टिकल, और कुछ नहीं है। बाकी मैक्रोज वगैरह सब मैंने पढ़ाया ही है।